यहाँ कैंट एरिया खत्म होते ही सड़क के एक और रईसों की बड़ी बड़ी कोठियां बनी है। बेहद खूबसूरत नक्शीदार कोठियां, 2 मंजिली 3 मंजिली, बड़ी बड़ी बालकनी वाली, फूलों से सजे सुंदर गार्डन, ऐसे के निगाहें ने ही नहीं ना हटे। वहीं सड़क की दूसरी ओर LIG मकानों की लंबी कतार है, बेरंग टूटे फूटे गंदे और सीलन भरे कमरों वाले। इसी में एक जर्जर बदसूरत सा मकान मैंने किराए पर ले लिया। माँ की नसीहत थी, सो पूजा पाठ के लिए एक कोने में रंगीन पन्नी चिपका कर भगवान जी के रहने का बंदोबस्त भी कर दिया। सूर्य भगवान को जल देने सुबह छत पर जाने लगा। एक दिन मोहतरमा अपने डॉगी को गोद में लिए बालकनी में खड़ी दिखाई दी। दूर से दृश्य बहुत साफ नहीं था, मगर निगाहें अटक गई। इतना तो दिख रहा था कि डॉगी उनकी गोद में मचल मचल कर उनके गालों पर बार बार अपना मुंह लगा रहे थे। दूसरे दिन कुछ भी कुछ ऐसा ही दृश्य था। तीसरे दिन तो मैं दृश्य को स्पष्ट देखने के लिए बाजार से दूरबीन ले आया। दूरबीन आंखों पर चढ़ाकर दोनों की प्रेम लीलाओं का आनंद लेने लगा। यह मेरा रोज का काम हो गया है। सामने वाली कोठी की बालकनी में मैडम रोज सुबह नहा धोकर बाल संवारती आ खड़ी होती थी। उनके साथ उनका प्यारा प्यारा डॉगी जक, सफेद बालों और काली काली आंखों वाला, कभी उनकी गोद में चढ़कर उनके गालों को चूमता तो कभी उनके कोमल मुलायम हाथों से बिस्कुट खाता नजर आता था। मैं दोनों के इस प्रणय चिन्ह को देखने के चक्कर में सुबह 6 बजे अपने मकान की छत पर दूरबीन लेकर चढ़ जाता था। कभी मैडम सुबह सवेरे ही नहा धोकर बालकनी बालकनी में निकल आती, तो कभी आने में 9-10 बजा देती थी। मगर मैं था कि जब तक डॉगी को उनके मुंह चाटते नहीं देख लेता, दिल को सुकून नहीं मिलता था। इस प्रणय दृश्य को देखकर मैं खूबसूरत कल्पनाओं से सराबोर हो जाता। फिर भले ही देर हो जाने पर ऑफिस जाकर बड़े साहब की बुड़कियां खानी पड़े, जो अक्सर मैं खाता था। आदत हो गई थी। मैं जब अपने छोटे से कस्बे से इस शहर में नौकरी की तलाश में आया, तो चलते वक्त माँ ने नसीहत दी थी, बेटा कभी कभी हो चाहे सुबह नहा धोकर पूजा करना और सूर्य भगवान को जल देना मत भूलना। मैं एक पेटी में कुछ कपड़े और एक झोले में कुछ बर्तन भांडे लिए कई दिन इस अनजाने शहर में मकान की तलाश में भटकता रहा। किसी ने बताया कि LIG मकान देख लो, किराया कम होता है। एक दिन शाम को लौटते समय मैंने कोठी के दरबान को सलाम ठोक दिया। उसका सीना सांप की तरह चौड़ा हो गया। मारे खुशी के टूल से उठकर मेरे पास आ गया। मैंने उससे यूं ही माचिस मांग ली। दरअसल मेरी मनसा कुछ और थी। उसने माचिस दी तो मैं बोला, सामने ही रहता हूँ, इधर से रोजाना निकलना होता है। उसने सिर हिलाया। मैं आगे बढ़ गया। धीरे धीरे मैं रोज ही किसी न किसी बहाने उसके पास रुकने लगा। फिर तो कभी कभी वह चाय भी पिलाने लगा। दोस्ती हो गई। उसी से मुझे मैडम के कुत्ते का नाम पता चला, क्यूपिड। बड़ा क्यूट नाम था। एक दिन मैंने पूछा, मैडम सारे दिन क्यूपिड के साथ रहती है? मेरा सवाल पूछना ही था कि उसने पूरा कुत्ता पुराण सुना डाला। बोला, अरे भाई, वह कुत्ता नहीं, उनका सगे वाला ही समझो। AC में रहता है, कार में घूमने जाता है, जॉनसन साबु से नहाता है, बढ़िया चिकन करी और ब्रेड खाता है, फुल क्रीम मिल्क पीता है, मैडम से इतना प्यार करता है कि साहब भी कभी न कर पाए। साहब का मैडम से झगड़ा भी इसी कारण से हुआ। अब साहब अलग बेडरूम में सोता है और मैडम क्यूपिड के साथ डबल बेड पर अलग बेडरूम में रहती है। कुत्ते पर जान देती है। मजाल है कोई उनके क्यूपिड को कुत्ता कह दे।
इतना पुराण सुनकर मैं हैरान रह गया। जलन के मारे सीना फूकने लगा, कानों में धुआं निकलने लगा और कुछ और मुंह से निकला, काश मैं मैडम का कुत्ता होता। यह कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।